एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि आजकल ना एक कंटेंट की लहर आई हुई है। हर दूसरा आदमी कंटेंट बना रहा है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में बनाए, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट, चाहे ऑडियो फॉर्म, पर वो कुछ ना कुछ जरूर बना रहा है। यहाँ तक कि एआई का भी कंटेंट बन रहा है। लाइक लिटरली आजकल हम वो सीरीज देख रहे हैं ना, जो एआई से बनकर आती है, छोले भटूरे, सब्जियों, इन सब की। तो हर कोई ना कंटेंट बना रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट मुझे भी काफी टाइम हो गया कंटेंट बनाते हुए, एंड एक चीज मैंने नोटिस की है, जो शायद अभी जो नए क्रिएटर्स हैं वो नोटिस ना कर पा रहे हो। एक्चुअली होता पता क्या कि जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, वो आपकी एक हॉबी होती है। मे बी आपकी हॉबी है रीडिंग करना, तो आप सोच रहे हो कि मैं कुछ रीडिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाऊं, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। आपको मूवीज देखना पसंद है, आप सोच रहे हो मैं रिव्यूज बनाऊं। ऐसे करके हम कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। बट धीरे धीरे जब हमारी ऑडियंस बढ़ती है, तो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अब मान लीजिए आपको मूवीज देखना पसंद है, बट कोई ऐसी मूवी आई जो आपको देखने का मन नहीं है, आपको उसका एक्टर पसंद नहीं है, बट आप रिव्यू देते हो, आपकी वो जॉब बन चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके रिव्यू का वेट कर रहे हैं, तो आपको तो देखनी पड़ेगी, चाहे आपका मन हो या ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो हॉबी होती है, वो काम होता है जिससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जो आप बस फ्री टाइम में करते हो, आप अपने आप को एक सुकून देने के लिए करते हो। लाइक रीडिंग, गेमिंग, ये सारी चीजें। एंड जब हम इसे जॉब की तरह करने लग जाते हैं, ऑडियंस आ जाती है, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है, और इस जिम्मेदारी से ये जो कंधे हैं दब जाते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो 6 साल हो गए मुझे ऑडियो ड्रामास बनाते हुए। जब मेरे पास ऑडियंस नहीं थी उतनी, तो मैं जब मन होता था बनाता था, जब मन होता था नहीं बनाता था, एज अ हॉबी। पर जब से मेरे पास ऑडियंस आई है, अब अगर एक भी दिन डिले हो जाता है, तो मेरे डीएम भर जाते हैं कि सर आज का एपिसोड कहाँ पर है भैया, आज का एपिसोड कहाँ पर है। एंड उसमें भी अलग अलग सीरीज मैंने शुरू करी थी, अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट, तो उसके रिलेटेड भी आता रहता है कि सर इससे सिमिलर बनाओ, सर ये सीरीज कंटिन्यू कर दो। जो कि उनका हक है, क्योंकि मैंने बनाना शुरू किया एंड वो सुनते हैं मुझे, उन्हें पसंद है मेरी स्टोरीज। तो टाइम टू टाइम उन्हें स्टोरीज देना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो होता वही है कि जब आपकी हॉबी जॉब बन जाती है, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये जो चीज है, ये मैं आज से नोटिस नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पहले से मैं नोटिस कर रहा हूँ। जब मैं हॉरर टेप कर रहा था इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा साथ में, तो हेडेक काफी था मुझे। लाइक स्क्रिप्ट लिखो, रिकॉर्डिंग करो, एडिटिंग करो, एंड ये वीडियो में तो बहुत 8 मिनट में आप देख लेते हो कि बहुत इजीली बन जाता है, बट नहीं, उस एक आइडिया के पीछे, उस एक स्टोरी के पीछे बहुत सोचना पड़ता है। जस्ट लाइक मैंने कल एक एपिसोड ड्रॉप किया है, उसका नाम है द साइलेंट विलेज। तो उसका थॉट मुझे ऐसे रैंडम नहीं आ गया। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि काफी टाइम से ना मैं कुछ फील गुड हॉरर स्टोरीज ऐसे करके बना रहा हूँ। थोड़ा सा डरावना होना चाहिए, थोड़ा सा हॉरर उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो 2-3 दिन की सोच के बाद मैंने ये स्टोरी लिखी। उसके बाद ठीक है, रिकॉर्डिंग में मुझे 30 मिनट लगे, रॉ एडिट में 1 घंटा, फाइनल एडिट में 1 घंटा हो गया, बट दिमाग काफी लगता है एंड सर दर्द होने लग जाता है लेजिट। क्योंकि वो जो एडिटिंग होती है ना, आप अपने रीटेक्स को बार बार देख रहे हो, काट रहे हो, देन आप बैठकर उसको फाइनल एडिट कर रहे हो, जिसमें साउंड इफेक्ट्स लगा रहे हो। आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं कल एपिसोड एडिट करके हटाऊं, उसकी टाइमलाइन कितनी बड़ी है। ये टाइमलाइन आप देख रहे हो, ये पूरी इसकी टाइमलाइन है, लाइक कितनी ही बड़ी है। इस पर अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट हैं। जहां गाड़ी रुकी उसके लिए अलग साउंड इफेक्ट, जहां गाड़ी चलने लगी, जहां किसी ने उसको नोचा उसके अलग साउंड इफेक्ट। ये सारे साउंड इफेक्ट्स ढूंढो, उसको उसमें डालो, परफेक्ट टाइम पर सिंक होनी चाहिए, ऑडियो मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साउंड इफेक्ट की ऑडियो ज्यादा है देन उसकी कम है। तो ये भी आपके लिए जॉब है। तो जो लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जॉब नहीं होती, एक्चुअली में वो जॉब की तरह ही होती है। जॉब की तरह क्या? देखिए, अब जॉब में क्या होता है, आपको मॉर्निंग में जाना है, शाम को आप घर वापस आएंगे, एंड मंडे टू सैटरडे हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे हो सकता है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। तो मुझे डेली एपिसोड्स बनाने होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक मेरे एपिसोड्स आते हैं। आज सैटरडे है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आज भी मुझे एक एपिसोड रिकॉर्ड करना है, एंड कल संडे है। जॉब वाले संडे को आराम करते हैं, बट मुझे 100 डेज बिफोर आई डाई बनाना है। एंड उसी के साथ बताऊं क्या, मैं ये वीडियोस भी बनाता हूं, तो इसको मुझे एडिट भी करना है, एंड उसी के साथ साथ मैं गेमिंग भी करता हूं। आई नो 2 महीने से उस पर एक्टिव नहीं हूं, बट अब एक्टिव होने जा रहा हूं, मे बी फ्रॉम मार्च। तो काफी चीजें हैं जिस पर मुझे ध्यान देना है, एंड ये मैंने खुद चूज किया। मुझे याद है 2-3 साल पहले जब मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं था, तो मैं डेली प्रे करता था कि भगवान मुझे काम दे दो, भगवान इतना काम दे दो कि सांस लेने का वक्त ना हो। एंड भगवान ने सुनी, एंड वेरी ब्लेस्ड कि हाँ, आज मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। काम है, करना पड़ेगा। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने खुद ही मांगी थी, ये मेरा ही मांगा है, तो मैं क्यों कंप्लेंट करूंगा कि मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना ज्यादा काम मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये काम नहीं है, वो मुझसे ज्यादा बेटर होंगे,
बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। देखो, सपनों की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। किसी भूखे के लिए ना रोटी एक सपना है, वहीं जिसने खाना खा लिया है उसे वॉक करने के लिए एक बढ़िया सा ग्राउंड मिल जाए, उसके लिए वो सपना है। तो हर किसी के लिए सपनों की डेफिनेशन अलग है, हर किसी के गोल जिंदगी में अलग है। तो मेरे गोल हो सकते हैं अलग हैं, आपके गोल हो सकते हैं अलग हैं। मेरा सपना कंटेंट क्रिएशन का इसलिए क्योंकि मुझे क्रिएटिव रहना पसंद है। मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। उसके पीछे रीजन ये नहीं कि मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना। अभी भी तो नीचे काम कर रहा हूँ ना ऑडियंस की। ऑडियंस बोलती है सर ऐसे एपिसोड चाहिए तो मैं वैसे बनाता हूँ, इस दिन एपिसोड चाहिए उस दिन बनाता हूँ। बट दिक्कत बताऊँ कहाँ होती है, जब लोग उसे हेडेक समझते हैं कि नहीं यार करना पड़ेगा, नहीं यार करना पड़ेगा, यही लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, करना तो पड़ेगा ही, कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अब गेमिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इशू बताऊँ कहाँ पर आता है कि जब से मैंने गेमिंग का चैनल शुरू किया उसके बाद मैंने काफ़ी गेम्स खेली हैं, ख़त्म किया, आई थिंक 100 के ऊपर उस पर वीडियोज़ हैं। बट अब ऐसा हुआ कि जब ऑडियंस की मेरे पास डिमांड आती है कि सर इसके ऊपर खेलो भैया, इसके ऊपर खेलो, तो कई बार होता है कि मुझे वो गेम खेलने का मन नहीं होता है एंड पर फिर भी मैं खेलने लग जाता हूँ क्योंकि ऑडियंस बोल रही है, जनता बोल रही है, तो करना पड़ेगा। तो वो फिर मुझे ये फील होता है कि यार मैंने गेमिंग शुरू इसलिए की थी क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है वो। बट अगर वो भी मैं एज अ जॉब करूंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं काफ़ी टाइम होगा इनएक्टिव हूँ। एंड मैं आज भी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक्टिव हो जाऊं उसके ऊपर, एंड एक्टिव हो भी जाऊंगा। बट वो गेम्स जो मुझे नहीं खेलना पसंद है मैं वो भी खेलूं जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कुछ ऑडियंस चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्योंकि चाहे मेरे पास 1000 ही ऑडियंस हो, चाहे 1000 ही सब्सक्राइबर हो, बट अगर वो वैसे हैं जैसे मैं गेम खेलता हूँ उसे पसंद करते हैं, मेरे लिए इनफ है। मुझे ढेर सारी भीड़ नहीं चाहिए। अगर मुझे नंबर्स के पीछे भागना होता तो मैं कभी भी ऐसे हॉरर स्टोरीज नहीं बनाता जो रिस्की हैं, जो चलेंगी नहीं चलेंगी मुझे नहीं पता। जस्ट लाइक फॉरएवर योर्स, ट्विस्टेड डिजायर्स पे तो लाइक जो स्पॉटिफाई के कंटेंट हेड क्रिएटर है उन्होंने मुझे खुद कहा था कि लिसन्स हो सकता है कम आए क्योंकि ये 18+ है एंड ज़्यादा लोगों तक ये नहीं जाएगी। बट उसके बाद भी मैंने वो बनाया। अगर मुझे व्यूज ही चाहिए होते, पैसे ही चाहिए होते, तो मैं अब तक डेली हॉरर स्टोरीज बना रहा होता, क्योंकि इतना तो मैं कैपेबल हूँ। मैं यहाँ पर ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, अब घमंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं उतना कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। काम किया है, प्रैक्टिस है, स्किल है, कर सकता हूँ। इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं डेली अगर चाहूँ मैं हॉरर स्टोरीज बना सकता हूँ। 20 मिनट की भी बना दूंगा विदाउट साउंड इफेक्ट, ये वो मैं डाल दूंगा। बट पैसे मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे, बट क्या मैं उतना क्रिएटिव रह पाऊंगा जितना मैं होना चाहता हूँ? सो दैट्स वाई जब भी मैं कोई स्टोरी बनाता हूँ पहले उसको छन्नी से छानता हूँ कि आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। पर्सनली मुझे पसंद आनी चाहिए। मैं इतनी देर से बक कर रहा हूँ, बट इस वीडियो का मतलब क्या हुआ? इस वीडियो का मतलब सिर्फ यही हुआ कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, मुझे डीएम्स आते हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरे पॉडकास्ट से इंस्पायर होकर पॉडकास्ट बना रहे हैं एंड मुझसे टिप्स मांगते रहते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जब ऑडियंस बढ़ेगी एंड जब तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ। देखो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उन्हें आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपका काम है अपस्किल करना, उन्हें और एंटरटेन करना और अपने कंटेंट को बेहतर बनाना और उसी के साथ सीखते सीखते खुद को भी बेहतर बनाना। जस्ट लाइक ये मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मुझे सीखना है, एडिटिंग सीखनी है, मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ, एंड कैमरा फेस करना सीखना है। आजकल लोग कोर्स करते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि भाई आपके पास कैमरा उठाओ, बोलना शुरू करो। पहले दिन आप ढंग से नहीं बोल पाओगे, दूसरे दिन नहीं, पर कभी ना कभी तो सीखोगे ही ना। भाई जब मैंने ऑडियो ड्रामा बनाना शुरू किया था तो मैंने बताया था मुझे गालियां पड़ी थी जब मैंने अपलोड किया था, बट उसके बाद भी मैं बनाता गया एंड आज मेरे डीएम्स कॉम्प्लीमेंट से भरे होते हैं। लोगों को पसंद आती है मेरी कहानियां, मेरी आवाज़। तो बनाना शुरू करो, जाके कोर्सेस ज्वाइन मत करो कि कैसे कंटेंट बनाया जाता है, कैसे क्या। आप करते करते ही सीखेंगे। आज मुझे पता है मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए एंड दैट्स वाई मैं वही बनाता हूँ जो उन्हें चाहिए। हालांकि बहुत कम ऑडियंस है मेरे पास, बट वो है जो इंटेलेक्चुअल है, जो स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं एंड उन्हें एक ही तरह की कहानियां नहीं पसंद है। सो दैट्स वाई जितनी भी ऑडियंस है मेरी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो है मेरे पास। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। आज मेरे पास टॉपिक कोई था नहीं, पर मुझे वीडियो तो बनानी थी। तो एक चीज समझो, जब आप अपनी हॉबी को मोनेटाइज कर लोगे तो वो आपकी एक तरह से जॉब ही बन जाएगी। हाँ, डिफरेंस ये है कि वो काम आपका खुद का होगा। डिफरेंस ये है उसमें हो सकता है आपको पैसे ज्यादा मिले। डिफरेंस ये भी है कि आप उसमें हो सकता है ज्यादा एंजॉय कर सके। जस्ट लाइक आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, बट एक टाइम के बाद आदमी हर चीज से बोर होता है, आदमी का हर चीज से दिल उब जाता है। और जॉब में क्या होता है, आप किसी और का काम कर रहे हो, बट अगर कोई जॉब कर रहा है तो जरूरी है नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जॉब करते हैं एंड बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर तुम जॉब कर रहे हो उसको छोड़कर कंटेंट क्रिएट करो, और जरूरी नहीं अगर तुम कंटेंट क्रिएट करो उसको छोड़कर जॉब करो।
दोनों एक ही चीज़ कर रहे हो, काम करो, दिल से करो, चाहे जिस फील्ड में करो। बस अपने काम से गद्दारी मत करो और उससे मुंह मत फेरना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो तुम्हारा पेट भरेगी एंड तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करेगी। तो मेरा बस आप सबसे एक ही कहना है कि जिंदगी में मेहनत करो, खूब मेहनत करो, हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखो एंड अपनी मेहनत के ऊपर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। नहीं सीखने को मिला है कोई बात नहीं, अगली वीडियो भी आएगी, उसमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता रहता है। बट खैर, अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे शेयर करें। फॉर मोर कंटेंट फॉलो। मैं वी के राउत फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।